पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, इसी के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। भाग 1, संविधान का भाग 1, और जो है इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र का जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और यह प्रथम अनुसूची में आता है। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र आता है। इसमें अनुच्छेद जो है 1 से लेके 4 तक जो है इस संदर्भ में जो है संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूची 1 में जो है व्याख्या है। भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? भारत या इंडिया, यह जो होगा आपका राज्यों का संघ होगा। ठीक है। और इसमें यह बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में जो है पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र आएगा। पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र कौन आएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र। और दूसरा इसमें आएगा संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ का भी हो गया संघ राज्य क्षेत्र। पहला कौन हुआ? राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, यह सब राज्यों में आएगा। और तीसरा अन्य राज्य क्षेत्र, अन्य राज्य क्षेत्र इसमें आएगा जो अर्जित किए जाए शामिल हो। जिसको अर्जित किया गया है शामिल है वह इसमें आएगा। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में आपका राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित किया हुआ जो है राज्य या भूमि शामिल होगा। अब इसमें देखिए राज्यों का संघ का तात्पर्य क्या होता है। राज्यों का संघ, इसका तात्पर्य देखिए। इसमें राज्यों का संघ का तात्पर्य पहला देखिए, इसे अपनी शक्ति सीधे भारत की जनता से मिली है। क्या है? इसे अपनी शक्ति कहां से मिली है? भारत की जनता से, भारत की जनता से मिली है पहला। और दूसरा कि इसे अपनी शक्ति सीधे भारत की जनता से मिली है, पहला हो गया। यह दूसरा होगा यह संघ तथा इकाई के बीच समझौते या साझेदारी का परिणाम है। दूसरा क्या होगा? यह संघ तथा इकाई के बीच क्या है? समझौते और साझेदारी तथा साझेदारी का परिणाम है। और जो है तीसरा, कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। क्या है तीसरा? कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है और न ही अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी संघ से जो है कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरा इसमें है कि अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अपनी
मर्जी से अपने क्षेत्र में जो है परिवर्तन कोई भी राज्य नहीं कर सकता। ठीक है। चौथा, इसमें अनुच्छेद 2 में प्रावधान है, संसद को यह अधिकार है वह विधि बनाकर नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकता है। यानी कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का संसद विधि बनाकर संघ में प्रवेश दे सकता है। ठीक है। तथा यह नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ठीक है। या जैसे सिक्किम, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, आपका जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, नए राज्यों का जो है गठन किया है सरकार ने। और जो है 5वां, यानी संसद में अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, उनकी सीमा, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन की सकती है, और उसके सीमा, क्षेत्रों तथा नामों में जो है परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद और 6 में इसमें देखिए, अनुच्छेद 4, 1 से 4 तक था प्रावधान था। चौथा देखिए, नए राज्यों को प्रवेश, स्थापना, प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, वर्तमान राज्यों के चुनाव क्षेत्र, क्या है, वर्तमान राज्यों के चुनाव क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, के लिए बनाए गए नियम और अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधियां, अनुच्छेद जो है 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसमें संसद सर्वोपरि होता है, और जो है इसमें खास करके कार्यपालिका सरकार सर्वोपरि होता है। नए राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन में जो है, और जो है इसमें जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। ठीक है। और जो है नए राज्यों का गठन जो है संसद साधारण बहुमत से पारित करके कर सकता है, साधारण बहुमत से, यानी कि पारित करके जो है नए राज्यों का गठन कर सकता है। यानी कि इसमें जो है कार्यपालिका जो सत्ता पक्ष है वह सर्वोपरि होता है, और जो है वही जो है निर्णय लेता है। इसमें विपक्ष की भूमिका कम होती है। विपक्ष की भूमिका तब होगी जब जो है सत्ता पक्ष कमजोर होगा, जब सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत में होगा। वैसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका नए राज्यों के गठन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन में जो है नगण्य हो जाता है, और सत्ता पक्ष का ही बोलबाला रहता है। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जी के क्लास के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब करें। पीसीएस एग्जाम का मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, बाय।